के बलूचिस्तान के लोग भी आ रहे हैं, उधर के वकला भी आ रहे हैं, उधर के अवाम भी आ रहे हैं। अभी जो केनाल का इशू है इसको जो है ना हम अपनी लाइफ थ्रेट समझते हैं, और जब तक ये केनाल कैंसल नहीं होंगे तब तक ये अवाम बैठी रहेगी। ये वकला जब निकलते हैं ना तो तहरीक को कामयाब करने के बाद ही बैठते हैं, नहीं तो पहले नहीं बैठते। कि हम सिंधी कौम का ये एहसान कभी भूल ही नहीं सकते। यकीन करो ये जीने और मरने का सवाल है। जो वो गैर कानूनी केनाल काट रहे हैं हम उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंध दरिया का जो है केस हम फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ें, और अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे। हमें अल्लाह के ऊपर बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह हम यहाँ से फतह याब होके उठेंगे। जी बिल्कुल, पाक जज्बे के साथ मैं हूँ मोहम्मद नदीम अब्बासी। आज जानते हैं मैं पहुँचा हूँ बबरलो बाईपास धरने में, जहाँ बुकला सा गुज़श्ता 7 दिनों से धरना जारी है। यहाँ पर समाजी, सियासी और सिविल सोसाइटी भरपूर शिरकत कर रही है। मुसलसल 7 दिनों से बुकला का एहतजाज भी जारी है और समाजी सियासी कारकुन भी यहाँ पर आ रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। आइए जानते हैं कि धरने के शुरा का क्या कहना है इस बारे में। जी बिल्कुल, हैदराबाद के बुकला अरशद होकर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी सर, बताइएगा कि आज 7वें रोज में धरना दाखिल हो चुका है और वफाक की जानिब से क्या कुछ राय अमल इख्तियार किया गया है या कुछ आपसे रब्ता किया गया है? आपने कल अभी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो धरने के मुतालिक थी, और फर्दर हमारा क्या लाया अमल होगा वो जो हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं कि आफ्टर 72 आवर्स जो है हम ट्रेन को बंद कर देंगे। बाकी वफाक ने अब तक रब्ता नहीं किया, अगर किसी ने किया होगा तो मुझे मालूम नहीं है। बाकी धरने के मुताबिक ये है कि हम बहुत पुरअज़म हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह ताला ये जो है ना इनको अपना ये जो भी केनाल और कारपेट फार्मिंग का जो है इन्हें वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि कंट्री जो है अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई ज़्यादा वतन जो है ना, और अब कौम का जो है बच्चा आप देखें कि उठ खड़ा हुआ है। अच्छा, कल सर आपने कहा था कि पहले ही सर दरियाए सिंध में 45% की शॉर्टेज है, अब ये 6 किनाले निकाल कर मज़ीद हमारे जो है ना ज़मीनों को बंजर किया जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये मैंने फैक्ट्स एंड फिगर पे बात की है, ये वो बात है जो कोई भी जाके पढ़े उसकी जो है ना वॉइस न्यूज़ के ऊपर इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज हैं कि 91-92 में जो 91 या 92 में जो वाटर रिकॉर्ड हुआ था उसके अंदर 48.5% MAF जो है ना वाटर हमें मिला था। अनफॉर्चुनेट ये सिंध के साथ कि हमें कभी भी हमारे ड्यू शेयर नहीं मिला, और गुज़श्ता कई साल से जो है 45% शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है ना सिंध सफ़र कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे फर्टाइल लैंड्स जो है तबाह हो रहे हैं। आपके पानी की इस कमी की वजह से आप देखिए कि हमारा इंडस डेल्टा तबाही की जानिब चला गया है। जो ड्यू वाटर हमें छोड़ना है समुंदर को पीछे करने के लिए, पानी की कमी की वजह से कि ठट्टा और सुजावल की जो फर्टाइल लैंड थी उसके ऊपर समुंदर आता जा रहा है, और वो हमारा समझ लें कि और इतना बड़ा नुकसान है वो जो हम बर्दाश्त करके बैठे हुए थे। अभी जो केनाल का इशू है इसको जो है ना हम अपनी लाइफ थ्रेट समझते हैं, हम समझते हैं कि ये हमें जान का ख़तरा है, तो इस वजह से पूरी कौम उठ खड़ी हुई है। हम वकीलों को अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि हमेशा जो है ना हम फीस लेके जो है क्लाइंट के लिए केस लड़ते थे, लेकिन अपनी दरिया माता का, अपने सिंध दरिया का जो है केस हम फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ें, और इंशाल्लाह ताला हमें अल्लाह के ऊपर बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह हम यहाँ से फतह याब होके उठेंगे, और पंजाब को या वफाक को जो भी है इनको ये दोनों प्रोजेक्ट्स को जो है ना बंद करना पड़ेगा। अच्छा सर, 25 तारीख को पीपल्स पार्टी भी जो है ना 6 किनाल के खिलाफ सक्खर के अंदर एक एहतजाजी मुजाहरा करने जा रही है, जिसको जलसे का नाम दिया जा रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि पीपल्स पार्टी के कोई रुकन ने आपसे रब्ता किया या आपको उसमें इन्वाइट के लिए कहा गया? पीपल्स पार्टी जो मुजाहरा करने जा रही है मैं उसको ऐसे समझता हूँ कि आप कत्ल करके उसकी लाश पे रोने बैठ जाओ। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है वो होते हैं ना, कभी फिल्मों में आदमी बंदा मार देते हैं फिर उसके बाद जो है ना वो ड्रामा करके रोने लग जाता है, तो पीपल्स पार्टी कुछ ऐसा ही रोल प्ले कर रही है। अगर वो अभी भी सिंसियर है जो वो कह रहे हैं कि नालों के खिलाफ है, तो हम इन सबको दावत देते हैं कि आओ और हमारे साथ आगे बैठो, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनो।
آپ 25 تاریخ کو الگ جا کے اپنا پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نیشنلسٹ ہیں، جو جتنے وکلا بیٹھے ہوئے پورے سندھ کے وکیل ہیں، یہ کسی اور مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی 25 کو جا کے کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کو چاہیے فی الفوز جو ہے نا ادھر آ کے ہمارے ساتھ دھرنے میں بیٹھ جائے. اگر ابھی بھی ان کی نہیں چل رہی تو وفاق سے علیحدہ ہو جائیں. اب دھرنے میں شرکت کی ہے آپ نے، اس حوالے سے تھوڑا موقف دے کہ کس طرح رجحان نظر آ رہا ہے اور وکلا کا جو مشن ہے وہ کامیاب ہوگا یا نہیں؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں جناب عامر وڑائچ صاحب جو ہے انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے وکلا برادری کی طرف سے، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سندھ کے ایک ایسے ایشو پر عوام کو جو ہے وہ روڈ پر نکالا ہے جو کہ سندھ میں رہنے والے ہر فرد کا ایشو ہے. یہ ایشو صرف سندھ کے حاریوں کا نہیں ہے، یہ ایشو جو ہے وہ سندھ میں رہنے والے ہر اس شخص کا ایشو ہے کہ جو شہر میں رہتا ہے، جو زمینداری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے، جس نے کبھی کسی زندگی میں کسی ایک پودے سے بھی جس کا واسطہ نہیں پڑا ہے، وہ یہ ایشو ان کا بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے اب یہ ان کا ٹرن ہے کہ وہ سندھ کے عوام کے جذبات کو سمجھے، اور یہ صرف جذبات نہیں ہے، یہ ایک ریئل ٹائم ایشو ہے کہ سندھ کے اندر ایسے سمجھیں آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ تقریباً 1.2 ملین ایکڑ زمین کو پانی دینے کے لیے، اسے آباد کرنے کے لیے جو کہ کلٹیویٹڈ نہیں ہے، سندھ کے اندر کم سے کم 12 ملین ایکڑ زمین جو ہے وہ بنجر ہو جائے گی ان کینالوں کی وجہ سے. تو ظاہر ہے کہ سندھ کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقینی طور پر حکومت کو یہ مطالبہ ماننا پڑے گا اور ان کینالوں کو ختم کرنے کا اعلان کرنا پڑے گا. آج کرے، 2 دن بعد کرے، 1 ہفتے کے بعد کرے، حکومت کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ یہ کام انہوں نے کرنا ہے، اور اس میں جتنا دیر کریں گے اس دیر میں جو ملکی معیشت کا نقصان ہے، جو پاکستان کا نقصان ہے، وہ نقصان جو ہے وہ ناقابل تلافی نقصان ہے. سندھ، پنجاب، بلوچستان، KPK، یہ 4 صوبے جو ہے یہ مل کے پاکستان بنتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ KPK کے اور بلوچستان کے حالات اس وقت بہت خراب ہیں، اور سندھ اور پنجاب جو ہے وہ یہ 2 صوبے ایسے تھے کہ جہاں پر پھر بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنا کاروبار کرتے تھے، لوگ آزادی سے گھومتے پھرتے تھے، اور پاکستان کی معیشت خاص طور پر سندھ کے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ سندھ حکومت یا وفاق حکومت سندھ کی 6 کینالوں کے خلاف اتنی آواز اٹھا رہی ہے، اور کیا وجوہات ہیں کہ 6 کینالوں کے جو مسئلے حل نہیں ہونے میں آ رہے ہیں؟ ہر بچہ سندھ میں سڑک پر نظر آ رہا ہے. میں اس کا آپ کو بالکل مختصر جواب دیتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ ان کینالوں سے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے. اب اگر کوئی ایسا قدم کوئی بھی حکومت، کوئی بھی پارٹی، چاہے وہ پاکستان پر حکومت کر رہی ہے، چاہے وہ سندھ پر حکومت کر رہی ہے، اگر وہ کوئی پارٹی ایسا کوئی قدم جس سے پاکستان کے وجود کو خطرہ لاحق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف پھر سازش ہے. اور حکومت کو اب یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ہماری سندھ کی حکومت یا پنجاب کی حکومت یا وفاق کی حکومت، ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم کم از کم ایسی کسی سازش کا حصہ نہیں ہیں کہ جس سے پاکستان کے وجود کو نقصان پہنچے. آپ کیا کہنا چاہتی ہیں دھرنے کے حوالے سے؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں، 5 دن سے عامر نواز وڑائچ جو ہمارا ایڈوکیٹ ہے اس کے اگوانی میں یہاں دھرنا لگا ہوا ہے، اور وفاق کی حکومت کو شرم نہیں آ رہی تاکہ یہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور ہمارا یہی مطالبہ ہے، یہ جو کینال جڑے ہیں یہ کینسل کیا جائے، اور جب تک یہ کینال کینسل نہیں ہوں گے تب تک یہ عوام بیٹھی رہے گی.
हमारा यही मुतालबा है। जी बिल्कुल, शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हुए हैं और कितने दिन हो चुके हैं इनको शिरकत करते हुए। जी भाई, बताइए क्या हम खैरपुर से आए हैं जी। हम इधर बैठे हैं 4-5 दिन हो गए हैं, मगर हम इधर से नहीं जाएंगे जिस तक कैनाल का ये जो सिस्टम है ख़त्म नहीं करेंगे, ये हमारे को पानी नहीं देंगे, हम जो है इधर से नहीं उठेंगे। भले 1 महीना लग जाए तो भी बैठे होंगे, 1 साल लग जाए तभी बैठे होंगे। ये जो है नामंजूर है, हमारे कैनाल जो है ये नामंजूर है। बिल्कुल हमें रिजेक्ट करते हैं, हमें कैनाल नहीं चाहिए, ये कैनाल ख़त्म करें। जी बिल्कुल, हर शहरी का मौक़िफ़ यही नज़र आता है कि जब तक किनालों का नोटिफिकेशन वापसी नहीं लिया जाता, एहतजाज का दायरा इसी तरह वसी रहेगा और इसी तरह भरपूर शिरकत करते रहेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे जब तक वफाकी हुकूमत अपना फ़ैसला वापसी नहीं लेती। मज़ीद शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। पंडाल में हम पहुँच चुके हैं, देखें अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि कितना पुरजोश यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है और मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं। हाथों में परचम है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के और बुकला भी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। मज़ीद हम जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर आए हुए नाज़रीन हैं उनका क्या कहना है। बुकला के साथ साथ यहाँ पर मकामी ख़वातीन भी मौजूद है। मेरा कैमरा मैन अगर दिखाना चाहे तो मकामी ख़वातीन का भी यही नारा है कि न खपे 6 किनाल न खपे। ये न खपे का मकसद होता है कि नहीं चाहिए 6 किनाल, जो जब तक वफाकी हुकूमत 6 किनाल का फैसला वापसी नहीं लेती इसी तरह एहतजाज चलता रहेगा। आज 7वें रोज़ भी दाखिल हो चुका है। धरने में सिंध के शहरियों समेत वो माजूर अफराद भी धरने में आए हैं, माजूर है वो भी एहतजाज कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि न खपे 6 किनाल न खपे। ये 6 किनाल क्या है इनसे जानते हैं। जी सर, ये जो आज का धरना है जिसमें बाकी हमारी तस्वीर में नागरिकों के जिले का मैं सदर हूं, अली अकबर सिद्धू मेरा नाम है। हमारे सिंध की बका है नो मोर किनाल, और जब तक हमारे सांस में सांस है हम बराबरी के साथ हैं, और जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आता हम इस जगह से नहीं जाएंगे। रैली के बुनियाद पर हमारे माजूरों के साथ जहाँ शरीक हो रहे हैं। नारे हर शख्स का यही मुतालबा है कि जितने भी 6 किनालों का नोटिफिकेशन है जब तक वो वापसी नहीं लिया जाता एहतजाज जारी रहेगा। मजीद धरने के शुरा से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या कहना है। सर बताएं कि धरने का आज 7वां दिन शुरू हो गया है और क्या धरने के जो शुरा है पुरजोश अभी तक नज़र आ रहे हैं और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका किस तरह जोश नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कुछ दिन ब दिन आवाम बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन नए लोग आ रहे हैं। ऐसे समझे कि समंदर है आदमियों का अपने हकूक़ के लिए निकले हैं। जो 6 कैनाल गैर कानून निकाल रहे हैं उसके लिए निकले हैं। सिंध का आवाम कोई भी कम्युनिटी हो, सिंधी हो, महाजर हो, पठान हो, पंजाबी हो, दीवान कम्युनिटी है या जितने भी कम्युनिटी है अब एक हो गई है जो सिंध में रहता है। अपने हकूक़ के लिए एक हो गए। मैं सलाम पेश करता हूँ जो वकला बरादरी है हमारी, खास करके वड़ाई साहब को, कुर्बान मौलाना साहब को, सरफराज को, मित्रों को और जितने भी सिंध के वकील इधर आ रहे हैं उनको सलाम पेश करता हूँ। जो लोग दूसरे शहरों से, सिंध के कोने कोनों से लोग आ रहे हैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। लेकिन अभी मालूम हुआ है कि बलूचिस्तान के लोग भी आ रहे हैं, उधर के वकला भी आ रहे हैं, उधर के अवाम भी आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, अपने हकूक़ के लिए लड़ो। अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे? पानी के बगैर कोई जी सकता है क्या? कोई भी नहीं जी सकता। तो ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है, इस पर हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, हमारी जानें चली जाए, हम जितने भी घर के बंदे हैं कुर्बान हो जाए इस धरती पे करेंगे, लेकिन अपना हक छीन के लेंगे। जो वो गैर कानूनी कैनाल निकाल रहे हैं हम उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और फौज की और ब्यूरोक्रेटी की जो ज़मीनें आबाद कर रहे हैं और हमारे सिंध के हुकूक पे डाका डाल रहे हैं। पहले भी हमारी गैस इन लोगों ने की है, पेट्रोल भी इन लोगों ने छीना है। हमसे जितने भी वसाइल हैं टक्कर जितने भी कोई
कोयला इन लोगों ने छीना है। हमें क्या मिला है सिंध को? सिर्फ गुर्बत, वो भी जरदारी की शक्ल में। सरकार जरदारी ने पूरी सिंध को लूटा है। खुदारा अब हमारे सिंध का आवाम सुजाग हो गया है, कभी भी तेरे को नहीं छोड़ेंगे। सरदारी सुन लो, तुम लोगों ने जो जुल्म किए हैं सिंध की कौम पे, सिंध की धरती के आवाम पे, अब सिंध का आवाम सुजाग हो गया है। हर बच्चा बच्चा बोल रहा है, हर बच्चा बच्चा बोल रहा है कि ये जरदारी पे लानत, ये जरदारी पे लानत, जरदारी पे लानत। तो अब कुछ भी हो सकता है, जिसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। अवाम अब अपने हकूक़ के लिए निकले हैं। पहले भी KP के नाराज है, बलूचिस्तान नाराज है, अब सिंध का पानी बंद करोगे। सर मेरा एक सवाल है कि आप जरदारी कह रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी तो खुद वफाक कर इल्ज़ाम डाल रही है कि ये सारा गर्दा रद्दा वफाक का है। सिग्नेचर जो की है नहीं बिल पे, वहाँ से जरदारी ने की है। जो बिल पेश हुआ था कैनालों का, उसमें सदर पाकिस्तान की सिग्नेचर है, जरदारी ने सिग्नेचर की है, फिर ये मंजूर हुए हैं कैनाल। अच्छा, क्या वजूहत है कि आज पीपल्स पार्टी एहतजाज करने का ड्रामा कर रही है, या सिर्फ जो है ना सिंध के अवाम के साथ धोखा कर रही है? आपको मालूम होना चाहिए, सिंध का अवाम सुजाग हो गया है। इन लोगों ने 2 दिन पहले इधर धरने पे फायरिंग करवाई थी। मैं सिंध के अवाम को कहता हूँ, खुदारा सुजाग हो जाओ। जहाँ पीपल्स पार्टी के MPA या MNA का घर है, उसके बाहर धरना दो। अगर इधर नहीं पहुँच सकते तो उसके घर के सामने धरना दो। इनका मौक़िफ़ जाना। अब दूसरे भी बुकला हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मेरा कहना ये है कि ये जो तकरारी कैनाल है, ये खाली सिंधियों का नुकसान नहीं है। सिंध में रहने वाले पख्तून, मुहाजिर, पंजाबी, इन सारों का नुकसान है। भाई ये देखो ना, सिंध पूरा ज़राअत पे चलता है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है ना। सिंध पे जो ये डाका डाले या सिंध का जो पानी ये कैनाल निकाले, आपको पता है ये सिंध के लिए बहुत बड़ा नुकसान कार है। अगर पानी नहीं रहेगा तो ये ऐसा नहीं कि खाली सिंध के इलाके मुतासर होंगे, कराची मुतासर होगा, हैदराबाद मुतासर होगा। इसमें सब बसने वाले मेरे भाई पंजाबी हैं, पठान हैं और सिंधी हैं, जो भी हैं। लेकिन ये इशू यकीन करो, ये जीने और मरने का सवाल है। ये सिंध में बसने वाले 8 करोड़ लोगों की ज़िंदगी और मौत का मसला है। भाई ये सीरियस मैटर है, ये कोई आम बात नहीं है कि आप इनको जो है जो चाहे जो ही कर लें, ऐसा नहीं है। आपको चाहिए पहले सूबे से पूछें, उनकी आवाम से पूछें कि भाई ये चीज़ हम कर रहे हैं, उनका राइट पूछें। ये सिंध के ऊपर बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, जुल्म है, जबर है। ये कभी भी सिंधी कौम का कोई भी बच्चा, चाहे उर्दू स्पीकिंग हो, चाहे पख्तून हो, सिंध में रहने वाले जो मेरे पंजाबी भाई है, सबके लिए नुकसानकार है। खुदारा इस सिंध कौम पे रहम करे, सिंध कौम के नस्लों पे रहम करें, और हमारी ज़िंदगी जो है इस पानी पे है। जीवत है, पानी है तो ज़िंदगी है, पानी है तो सब कुछ है, पानी नहीं तो ये ना फसलें कहाँ से होंगी। आप जो घर से टमाटर्स लेते हैं, पटाटोस लेते हैं, आपके घर में जो सब्ज़ी आती है, आपके घर में जो बेल होती है, जो बकरियां होती हैं, जो आप। जी सर, क्या कहना है? आज जो है ना 7वें रोज़ में धरना दाखिल हो चुका है और मुजाहिरीन पुरजोश नज़र आ रहे हैं। 7वें दिन भी अभी तक किसी की चेहरे पर थकावट नज़र नहीं आ रही, वो मायूसी नज़र नहीं आ रही। यूँ लग रहा है कि जैसा पहले दिन का धरना हो। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं आपका बहुत बड़ा मशकूर हूँ, क्योंकि ये आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया है। क्योंकि आमिर नवाज़ बड़ा साहब ने जब कॉल दी थी, लोग कह रहे थे कि ये एयर कंडीशन के माहौल के मम्मी डैडी बच्चे हैं, ये इसकी पालना जो हुई है वो ऐसे माहौल आसाश वाले माहौल में पैदा हुआ है, तो ये धरना नहीं धरना दे सकेगा, क्योंकि यहाँ पे 50+ सेंटीग्रेड है, गर्मी पद है। लेकिन हमने यहाँ पे धरना दिया और उसकी कामयाबी के लिए हमने लोगों का इधर कुर्ब हासिल किया, और लोगों ने इतना हमें प्यार इधर दिया है कि हम सिंधी कौम का ये एहसान कभी भूल ही नहीं सकते। यहाँ पे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास, करबला का वो मिसाल देते हैं ना, यहाँ पे जब ज़ायरीन जाते हैं वहाँ पे तो उनकी वो खिदमतों का मिसाल देते हैं। लेकिन ये सिंध में मेहमान नवाजी का यहाँ पे एक बेमिसाल मिसाल कायम किया गया है, क्योंकि यहाँ पे पानी मिलता है, यहाँ पे खाद खुराक मिल रही है, अद्वियात मिल रही है,
यहाँ पे प्यार हमें मिल रहा है, तो हमारी थकावट जो है ना यहाँ पे प्यार में ख़त्म हो जाती है, हम थकते नहीं हैं। और ये जब तक आवाम नहीं थकेगा हम नहीं थकेंगे। आपने देखा है यहाँ पे फुल सूटेड यहाँ पे लोग बैठे हैं। आमिर नवाज वड़ाई साहब ने अल्टीमेटम दिया है कि 72 घंटों के अंदर अंदर ये अगर आपने जो फैसला दिया है कि शेख कैनाल पे हम इसको बना के रहेंगे, अल्टीमेटम हमने दिया है कि शेख कैनाल का ये आपका डिसीजन जो है रोल बैक आप नहीं करेंगे, 72 घंटे के बाद हम रेलवे ट्रैक भी बंद करेंगे। और यहाँ पे गैस निकलती है, यहाँ आपके पंजाब पे जाती है, फिर उसके लिए फैसला होगा। फिर इंशाल्लाह वो अपना सी पोर्ट ड्राई पोर्ट भी हम उधर भी कोशिश करेंगे कि बंद करेंगे आपके रसद। हमारा अभी ये शेख कैनाल का तो ये फंडामेंटल पहला नुक्ता है। इसके अलावा भी नुक्ते हैं जो 26वीं तरमीम है आइन में, वो भी हम चाहते हैं। कारपोरेट फार्मिंग है वो भी हम चाहते हैं कि रुक जाए, शेख कैनाल वाला फैसला रुक जाए। और ये पेका एक्ट जो है वो उस पर भी हम जो है ना बातचीत करने के लिए तैयार हैं कि ये भी रुक जाए, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो प्रिंट मीडिया ABC सर्टिफाइड, जिस तरह से आपका चैनल है ABC सर्टिफाइड होता है, इस पे कुछ बेंच होते हैं, कुछ पाबंदियाँ होती हैं जिसके लिए हम एक्सप्रेशन नहीं कर सकते। कुछ सोशल मीडिया के खिलाफ ये पेका एक्ट बनाया गया है कि कोई भी अपना दिल वो दिमाग इस्तेमाल करके कोई अपना एक्सप्रेशन ना दे सके। इस वजह से हम पेका एक्ट के भी खिलाफ हैं। तो हमारे ये 4 नुकात हैं। पहले हमारा फैसला ये जो शेख कैनाल वाला है इसको रोल बैक किया जाए, बाद में 3 पे हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये हमारा फैसला है। सर ये बताएं कि आज धरना 7वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और मुजाहिरीन का जो जोश है वो उसी तरह नज़र आ रहा है जिस तरह पहले दिन था। कोई थकावट चेहरे पे नज़र नहीं आ रही, कोई मायूसी नज़र नहीं आ रही, और वफाक की जानिब से अभी तक कोई मौक़िफ़ आया है उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन? जहाँ पर भी मकसद नेक होता है उसमें अल्लाह तबारक तआला भी मदद फरमाता है। ये दबा हुआ गुस्सा है जो अरसे से लोगों के अंदर था, उनको सपोर्ट चाहिए थी, वकला बरादरी खड़ी हुई है उसमें, और ये एक नेक काज है जिसमें हम सारे खड़े हैं, लोग भी उसमें आ रहे हैं। अच्छा, अभी मीडिया की तरफ से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी अरसे से हम सुनते आ रहे थे कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, लेकिन कश्मीर शहरग नहीं है, असल शहरग सिंध है। और यह सिंध के दरिया का पानी सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। माहिरीन कह रहे हैं कि आपके पास इतना पानी है ही नहीं, आप कैनाल बना कैसे रहे हो। और एक पार्टी है जो ज़िद पर है, या तो उसने पैसे लिए हुए हैं जिसकी वजह ये मसला हो रहा है। बाकी रही बात ये वफाक इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अपने घुटने टेकेगी और हम वकीलों की फतह होगी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। अच्छा सर, क्या कहना चाहते हैं कि अगर धरने का जो मुजाहिरीन है वो धरने का शिद्दत मज़ीद इख्तियार करेंगे या इसी तरह जो है ना सिर्फ बबरलो बाईपास पर? ये पॉलिसी बयान हमारे जो लीडर साहिबान हैं वही दे सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना यही मौक़िफ़ दे सकते हैं, बाकी पॉलिसी बयान हम नहीं दे सकते। जी बिल्कुल, पंडाल में जो हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर जो 7 दिन से बुकला अपने धरने पे बैठे हुए हैं उसी तरह पुरजोश नज़र आ रहे हैं जिस तरह पहले दिन नज़र आ रहे थे। अब मज़ीद हमारे साथ एक बुकला मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले दिन जब धरना लगाया बुकला ने तो जो सियासी नाबालिग हैं उन्होंने ये कहा कि ये वकील है, ये एसीओ में रहने वाले हैं, ये गर्म तपती हुई धूप में कैसे बैठेंगे, ये 2 दिन बैठकर चले जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने जब देखा कि वकला ने पहले इनको 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया, कल वो 72 घंटे का अल्टीमेटम पूरा हुआ, देना चाहते तो 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे सकते थे, लेकिन फिर 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया उनको दिखाने के लिए कि देखो ये वकला जब निकलते हैं ना तो तहरीक को कामयाब करने के बाद ही बैठते हैं, नहीं तो पहले नहीं बैठते। इसीलिए ये तहरीक इंशाल्लाह जब तक कामयाब नहीं होती वकला यहाँ पे सड़कों पे होंगे और यहीं पे अपने सिंधी अवाम के साथ इकट्ठे जिएंगे भी मरेंगे भी। ये अब मार्का मरने या मारने पर आ गया है, या तो मर जाएंगे या मार देंगे,
اور اپنے حقوق واپس لیں گے. سندھ کے یہ جو لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ان کا یہی مقصد ہے کہ سندھ کا جو پانی ہے اس پر جو پنجاب ڈاکہ لگا رہا ہے اس ڈاکے کے خلاف یہاں پر ہزاروں لاکھوں کے تعداد. کہاں کے رہنے والے ہو آپ؟ میں سندھ کے نہیں، کون سی جگہ کے رہنے والے ہو؟ فیض گنج پکا جنگ کا رہنے والا. وہاں سے آئے ہو؟ جی. کون کون آئے آپ کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے دوست. کیا کرتے ہیں سر؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے اور آج دھرنے کو 7واں دن ہے اور آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ ہم خیرپور کے آخری لاسٹ سے جو ضلع ہنگورجا ہے، خیرپور برس کا لاسٹ تعلقہ صوبیدر سے آئے ہیں. ہم ساتا منگنجا برادرس ویلفیئر سندھ کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہم ذمہ دار بھی ہیں، حارب ہیں، سب ساتھ ہیں. ہم جو کینال بن رہے ہیں یا حکومت جو زور زبردستی کرے اس کے خلاف احتجاج وکیل برادری کے یکجہتی کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اور ہم اپنے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. جو بن رہا ہے اسے اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں. جو سندھو پر دریا بنتے ہیں، کینال بنتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں. جو کرتے ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں. وکلا برادر کے یکجہتی لکھے ان کی شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے، حقوق کے لیے، آبادگار کے لیے، سندھ کے جیاپے کے لیے ہم یہیں آئے ہیں. اور ہمارا جیاپیا، ہمارا تن من جو ہے وہ دریا سے بنا ہوا ہے. ہمارا سندھو کی تاریخ ہے. اس سے جو کینال بن رہے ہیں ہم ان کی شدید لفظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم سمبوا سندھ کے پلیٹ فارم. کیا آپ بھی جب تک رہیں گے جب تک یہ دھرنا جاری رہے گا؟ بالکل. ہم ان کے ہر روز آتے ہیں. ہم ابھی 50 گاڑیوں کے ساتھ ہم ریلی نکال کر آئے ہیں. ان کے ساتھ ہوں گے، ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ دریا کے سندھ میں ڈاکے ڈال رہے ہیں. یہ وفاق کا ایک منصوبہ ہے سندھ کو سکھانے اور برباد کرنے کا. اس منصوبے میں پیپلز پارٹی ملے جلے ہوئے ہیں. یہ زمینیں تو سمندر گھڑکا جائے گا، وہ سمندر کے سائے میں ہو جائے گی اور یہاں پینے کا پانی بھی نہیں ہوگا. یہ سندھ ہے جو پورے پاکستان کو گندم بھی دیتی ہے اور پھل فروٹ بھی دیتی ہے اور ہر چیز کھانے کی دیتی ہے، چاول دیتی ہے سب. جب سندھ سوکھے گی تو انشاءاللہ پاکستان کا نام نشان ہی نہ رہے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہاں جو ہے دنیا کے کتنے ملک ہیں اس طریقے سے اٹھے ہوئے ہیں. جیسے بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں کتنے سارے طوفان آ گیا، اس کی حکومت گر گئی. یہ وفاق اپنی ہوٹ پہ قائم ہے، ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے. ہم زرداری کو کہتے ہیں. پیپلز پارٹی تو آج بھی احتجاج نہیں کر رہی ہے. وہ دل سے نہیں کر رہی ہے. ان کے تاثرات دوسرے ہیں. جیسے ہاتھی ہوتا ہے کھانے میں اور چبانے میں اور دند ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی والے نام یاد ہیں، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس منصوبے میں. ہمیں تو پتہ پڑا ہے زرداری نے 25,000 زمین لی ہے اور جو بڑے بڑے ہیں یہاں سرمایہ کا ایم پی نے دیے ہیں، سب کچھ بڑے بڑے لوگ ہیں. یہ اسلامی تاریخ سے الگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. یہاں جو ہیں بچے بوڑھے ہاری مزدور وہی اس تاریخ میں ہیں اور انشاءاللہ جب تک ہمارا ساتھ رہے گا ہم اس تاریخ میں جائیں گے. مرنے تک بھی تیار ہیں اور مارنے تک بھی تیار ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس تاریخ میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. بچے اچھا، یہاں پر ہر بندہ اپنا خود جو ہے نا مختار ہے، خرچے پہ آ رہا ہے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ. ہم سب کا مقصد مطلب یہ ہے کہ یہ جو کینال ہے یہ سندھ ہماری تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے. باقی یہ جو تحریک چل رہی ہے نا یہ تو ہمیں کوئی انقلابی تحریک ہے. بچے عورتیں سب اس میں شامل ہیں، کوئی بھی لیڈرشپ نہیں ہے. بہت بڑا انقلاب مجھے نظر آ رہا ہے اس میں. ہماری عمر میں اس طرح کا کوئی سلسلہ نظر نہیں آیا ہے. ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس کو کامیاب کریں. ہم وکلا برادری کا بہت یہ میرا ایک سوال ہے کہ میں نے مختلف جلسوں کی کوریج کی، مختلف احتجاجی دھرنوں کی کوریج کی، لیکن یہ دھرنا کچھ اس طرح نظر آیا کہ اس میں بچے بھی نظر آئے، بزرگ بھی نظر آئے، معذور بھی نظر آئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنا کامیاب ہوگا؟ بالکل ہم 100% کامیابی دیکھیں بھائی. اس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں بچے عورتیں معذور سب شامل ہیں تو یہ کامیابی کی نشانی ہے نا. یہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے سارا سلسلہ. انشاءاللہ یہ جو دھرنا ہے کامیاب ہو کر ہی جائے گا اور ہم انشاءاللہ نوٹیفیکیشن لے کر ہی جائیں گے، اٹھیں گے انشاءاللہ سب لوگ. اچھا، بکلا برادری آج بھی پرجوش نظر آ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ 7 دن گزر جانے کے بعد بھی کسی کے چہرے پہ وہ تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی جو 7 دن میں اکثر ہو جاتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنا کامیاب ہو جائے گا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہماری سندھ کی عوام ہے
ان کی ہم نے محبت دیکھی، ان کا جذبہ دیکھا. ہماری وکلا برادری میں اور بھی جو نا ہمارا جذبہ تھا وہ ہمارا مضبوط ہو گیا. ہم اس لگن سے، اس جستجو سے، اس ارادے سے آئے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے کینال والا اس کو رد کر کے واپس جائیں گے، کیونکہ سندھ کا عوام بچہ بچہ جاگ اٹھا ہے. مجھے یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سندھ کو لیڈ کرنے والا پہلے صحیح نہیں ملا تھا، لیکن اب جب ہم وکلا برادری نے لیڈ کرنا شروع کیا ہے تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سندھ کا ایک بچہ بچہ ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جو نا چل رہا ہے. اب ان کو صحیح قیادت ملی ہے. ہمارے یہاں قیادت کا بڑا فقدان تھا، لیکن اب انشاءاللہ یہ جو پنجاب نے ہمیں للکارا ہے، انہوں نے غلط ٹائم پہ پنگا لیا ہے. دیکھیے سندھو دریا ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم کبھی بھی کسی صورت نے جو نا کینال جو نا بنانے نہیں دیں گے. ہم رانا ثناءاللہ کو بھی کہیں گے کہ آپ نے غلط بندوں سے پنگا لیا ہے، بالفور اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے، ادروائز اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے. جی بالکل، ببرلو بائی پاس پر بکلا کے دھرنے کے اندر ہم نے آپ سے عام عوام کی بھی رائے سنوائی اور بکلا کی بھی رائے سنوائی. ان کا کہنا یہی تھا کہ یہ احتجاج جب تک رہے گا جب تک 6 کنالوں کا نوٹیفیکیشن واپسی نہیں لیا جاتا، اور احتجاج کا دائرہ وسیع بھی کر سکتے ہیں. احتجاج ریلوے ٹریک کی طرف بھی جا سکتا ہے. اب کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد ندیم عباسی، پاک جذبوں سکھر. تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں پاک جذبہ چینل.